जय गुरु जी संगत जी। आज नवरात्रे के पावन अवसर पर माता रानी का भी गुणगान हमें करना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं और उन्होंने माता रानी को अपनी बेटी बोला, वैष्णो माता को अपनी बेटी बोला। और गुरु जी ने तो हज़ारों करोड़ों के कितने कितने पाप, कितने कितने कर्म, कितनी कितनी बीमारियां अपने ऊपर ली, लेकिन कुछ चीज़ें वो उन्होंने काली माता से भी करवाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब काम मैं करूँगा तो काली को कौन पूछेगा। आफ्टर ऑल काली माता उनकी अर्धांगिनी है, पार्वती माता का रूप ही काली माता है। जिन संगत के ऊपर बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं थे, या ब्लैक मैजिक होता था, या इस तरह की तंत्र विद्याएं की गई होती थी जो कि काली माता का किया काली माता ही काट सकती हैं, तो वहाँ गुरुजी साक्षात काली माता को ले जाते थे और साक्षात उनसे बोलते थे कि आप काली माता, आप खुद इनका उद्धार कीजिए। तो गुरुजी ने इक्वल ही दर्जा दिया है। बस गुरुजी ने हमें नवरात्रे जब आते हैं, बहुत पावन दिन है, बट गुरुजी ने हमेशा ये बोला है कि आप ज़रूरी नहीं है कि व्रत करेंगे है तो ही हमसे देवी माता प्रसन्न होंगी, क्योंकि बड़ा मंदिर एक ऐसा ऊंचा पावन धाम है इस पूरे जगत में, इस पूरी दुनिया में, जो कि उसमें इतनी शक्तियाँ समाहित हैं कि ये शिवलोक है। ये धरती पे स्वर्ग वाली बात हो गई, जैसे हम शिवलोक में चले गए। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर्स हैं और कई ऐसी अद्भुत शक्तियाँ विराजमान हैं जो कि हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, दिव्य आँखों से ही दिखती हैं। तो गुरुजी के यहाँ नवरात्रों में एक आंटी आती थी जो कि माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो गुरुजी का अमृत जैसा लंगर हमेशा छोड़कर चुपचाप से चली जाती थी। जब वो अगले दिन आई तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि आंटी, आप आते हो और लंगर क्यों छोड़ जाते हो? तो उन्होंने बोला, गुरुजी नवरात्रे चल रहे हैं और मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं ये लंगर नहीं खा सकती। तो गुरुजी ने उन्हें बोला, मेरे साथ आओ। और गुरुजी ने अपने मंदिर की रसोई में उन्हें बोला कि देखो, 9 देवियाँ तुम्हारे लिए यह लंगर प्रसाद बना रही हैं, तो तुम ये खाना क्यों नहीं खाती हो? और तुम लंगर हमेशा क्यों छोड़ के चली जाती हो? इससे ज़्यादा पवित्र लंगर, इससे ज़्यादा पवित्र जगह कौन सी हो सकती है जहाँ धरती में आकर 9 देवियाँ खुद आपको अपने हाथों से इतना बड़ा अमृत रूपी लंगर बना के खिला रही हैं। तो आंटी ने जब ये दर्शन किए तो वो उन्हें एक बार के लिए लगा कि शायद गुरुजी उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। तो गुरुजी जानी जान है, सब समझ जाते हैं। तो उन्होंने फिर से बोला कि दर्शन करो दोबारा से। तो वो गुरुजी के चरणों में गिर गई और गुरुजी को बारंबार नमस्कार किया और गुरुजी से बोला कि जैसा गुरुजी आप आज्ञा दें। इतने बड़े दर्शन इतनी आसानी से हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है संगत जी। हम नाक रगड़ते रह जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हमें कभी दर्शन नहीं होते किसी किसी को। और यहाँ 9 देवियों के एक क्षण में दर्शन कौन करा सकता है? वही करा सकता है जो उनका पिता हो। तो गुरुजी साक्षात रब परमात्मा इस धरती पे हमारा उद्धार करने के लिए आए। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमस्कार। जय गुरुजी।